हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके के प्रीवियस ईयर सवाल। जी हाँ साथियों, आज इस क्लास में 2019 और 2023 में जो आपका एसएससी जीडी एग्जाम के हिस्ट्री के जीके के सवाल पूछा गया है, आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो साथियों देखिए और अपना एनालिसिस कीजिए कि आपका हिस्ट्री कैसा तैयारी चल रहा है। इसी प्रकार का आपका एसएससी जीडी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और इस बार भी ऐसा ही सवाल देखने को मिलेगा साथियों। तो साथियों शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेगा, सारे सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और हम जितना सवाल करेंगे और आपको जितना भी सवाल का जवाब आ रहा है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए प्रश्न पहला है, बक्सर का युद्ध में लड़ा गया था। तो साथियों बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1764 में लड़ा गया था। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? तो साथियों निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? तो 1510 में। ऑप्शन सी 1510 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो साथियों ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 200 वर्ष। कितने साथियों? 200 वर्ष तक किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पहले थे? तो साथियों केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पहले थे? तो पुर्तगाली व्यापारी थे। कौन थे साथियों? पुर्तगाली व्यापारी। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो साथियों भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो पुद्दुचेरी थी। क्या साथियों? पुद्दुचेरी। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 दिया है, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो साथियों किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो प्रचंडगढ़ को। किसको साथियों? प्रचंडगढ़ को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 दिया है, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1920 में की गई थी। ऑप्शन बी 1920 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों हम धीरे धीरे सवाल इसलिए ला रहे हैं कि आपको सारे सवाल इसी में याद हो जाए और दूसरा क्लास नहीं देखना पड़े साथियों। दोबारा इस क्लास को देखना ना पड़े, धीरे धीरे कराएंगे और आपके दिमाग में घुसता जाएगा साथियों। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो साथियों जब स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। कौन साथियों? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया, 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म राज्य में हुआ था। तो साथियों 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपका हुआ था केरल में। कहाँ साथियों? केरल में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 दिया है, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। तो साथियों शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो राजा राम मोहन राय की थी। किसकी साथियों? राजा राम मोहन राय की। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। कब साथियों? 1885 में हुई थी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 13 दिया, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में आयोजित किया गया था। तो साथियों दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था दिसंबर 1931 में। कब साथियों? दिसंबर 1931 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? तो साथियों कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? तो 1916 में किया था। ऑप्शन ए 1916 बिल्कुल राइट ऑप्शन है।
तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया है 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था। तो साथियों 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था। प्रशासनिक सुविधा क्या किया गया था। तो प्रशासनिक सुविधा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है 1793 जमींदार प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो साथियों 1793 जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो कार्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा साथियों। कार्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई। तो साथियों 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। किसकी साथियों। प्रार्थना समाज की। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ का हिस्सा थे। तो साथियों शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ का हिस्सा थे। तो फराजी आंदोलन के हिस्सा थे। किसके साथियों। फराजी आंदोलन के। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। तो साथियों बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। तो सिपाही गदर उत्परिवर्तन 1857 के विद्रोह से संबंधित। किससे साथियों। सिपाही गदर उत्परिवर्तन 1857। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 20 दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। साथियों ऑप्शन आपके सामने है। ये सवाल हम आपके लिए टेस्ट देते हैं और इस सवाल का जवाब आप हमें क्या करेंगे कमेंट करेंगे साथियों ज़रूर। तो देखते हैं इस सवाल का जवाब हमें सही कौन कमेंट करता है। अगर हमारे चैनल से साथियों नहीं जुड़े तो जरूर जुड़िए, क्योंकि साथियों आपके लिए सुबह में हम प्रैक्टिस सेट, दोपहर में मतलब 4 बजे के समय आपका चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर सवाल करा रहे हैं और शाम को 5:30 बजे साथियों प्रीवियस ईयर के जो आपका पिछले वर्षों में 2023 से 10 जनवरी से 2023 मतलब 13 फरवरी तक हुआ था उसके सारे सवाल हम करा रहे हैं। तो साथियों चैनल से जुड़ना ना भूले। आपका एक भी जीके जीएस का हम गारंटी लेते हैं छोड़ने नहीं देंगे साथियों, अगर चैनल से जुड़ गए हमारे तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।